आज हम संस्कृत में आश्रमा पाठ को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। अस्माकं यानी हमारे प्रदेशस्य यानी प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषावन नामक, नैमिषारण्यम यानी नैमिषावन नामक प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति, प्राचीन तीर्थस्थल था। तत्र एकस्मिन् आश्रमे, तत्र यानी वहाँ, एकस्मिन् आश्रमे यानी एक आश्रम में ऋषियः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। यानी वहाँ एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र निवसन्ति स्म यानी रहते थे या निवास करते थे। आश्रमस्य विशाल परिसरे, आश्रमस्य यानी आश्रम के विशाल परिसर में, आश्रमस्य यानी आश्रम का विशाल परिसर यानी बड़ा परिसर या विशाल परिसर, अश्वत्थ यानी पीपल, वट यानी बरगद, निम्बा यानी नीम, अशोक वृक्षों की घनी छाया से ढका हुआ था। गहना छाया यानी घनी छाया से ढका हुआ था। तत्र फलशालिना, वहाँ फलशालिना यानी फलों में आम्राम्लक पनस पेरु वृक्षा अपि विपुला आसन। वहाँ फलशालाओं में या फलों की शाला में आम, आंवला, पनस यानी कटहल, पेरू यानी अमरूद के भी बहुत से वृक्ष थे। पेरू यानी अमरूद के भी बहुत से वृक्ष थे। बहुत से वृक्ष थे। आगे देखिए, ए भी वृक्षई, ए भी यानी इन, वृक्षई यानी वृक्षों से, तत्र पर्यावरणम शुद्धम आसीत, तत्र यानी वहाँ का पर्यावरण शुद्धम आसीत यानी पर्यावरण शुद्ध था। येन शीतला, येन यानी जिससे, शीतला यानी ठंडी, वायवः, वायवा यानी वायु या हवा, मंद मंदम बहन्ति स्म यानी जिससे शीतल वायु धीरे धीरे चलती रहती थी। काले काले च मेघा वर्षति स्म, और काले काले का मतलब समय समय पर, चाहे ने और समय समय पर मेघों की मेघ वर्षा करते थे या बादल वर्षा करते थे। अब आगे देखिए, तो एक बार हिंदी पूरी सुन लीजिए इसकी। हमारे प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषावन नामक प्राचीन तीर्थस्थल है। वहाँ एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र रहते थे। आश्रम से विशाले परिसर, आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नीम, अशोक वृक्षों की घनी छाया थी। यह आश्रम का विशाल परिसर पीपल, बरगद, नीम, अशोक वृक्षों की घनी छाया से ढका हुआ था। ये भी लिख सकते हैं। तत्र वहाँ फलों की शाला में फल आम, आंवला, कटहल, अमरूद के भी बहुत से वृक्ष थे। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध था, जिससे ठंडी हवा धीरे धीरे चलती रहती थी और समय समय पर मेघ वर्षा करते थे। अब आगे देखो, आगे देखिए। अब इदानीमपि, इदानीमपि यानी इसी आश्रम, इदानीमपि यानी इसी समय, या इदानी यानी इसी समय, उस आश्रम में, इसी समय उस आश्रम में, तस्मिन यानी उस आश्रम यानी आश्रम में, धेनवा यानी गाय, बलिवर्दा यानी बैल, अश्वा यानी घोड़ा, च अन्ये पशवा स्वच्छंदम चरन्ति, और अन्य पशु स्वतंत्रता पूर्वक चरते हैं, चरते थे या चरते हैं, चरते हैं। वृक्षेषु यानी वृक्षों पर, कपीनाम कूर्दनम यानी बंदरों का कूदना, चटकानाम कूजनम चिड़ियों का चहचहाना,
मयूराणाम नर्तनम, मोरों का नाचना, च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति, दर्शकों को दर्शकेभ्यः यानी देखने वालों को आनंद देता था। यानी इदानीमपि, इस समय, उसी समय, उस आश्रम में, तस्मिन आश्रम यानी उस आश्रम में गाय, बैल, घोड़ा और अन्य पशु स्वच्छंद यानी स्वतंत्रता पूर्वक चरते थे। वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चिड़ियों का चहचहाना और मोरों का नाचना देखने वालों को आनंद देता था। आगे देखिए। तस्याश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति, तस्य यानी उस आश्रम के, समीपे यानी पास में, गोमती नदी प्रवहति यानी गोमती नदी बहती है। तस्या निर्मलम जलम, तस्या यानी उसका, निर्मलम यानी स्वच्छ जल, सर्वे आश्रम वासिना पिबन्ति स्म, सभी आश्रम के लोग पीते थे या पीते हैं। आश्रमे पशवः पक्षिणाश्च विरोधम विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयम पिबन्ति स्म, यानी आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को छोड़कर एक घाट पर पानी पीते थे। आश्रम यानी आश्रम में, पशवा यानी पशु, पक्षिणा यानी और पक्षी, विरोधम विहाय यानी विरोध को, विहाय यानी छोड़कर, एकस्मिन यानी एक घाट में, पानीयम पिबन्ति स्म यानी पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति स्म यानी एकत्र यानी एक साथ, वसन्ति स्म यानी रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म च यानी और, वहीं एक साथ खाते थे। आश्रमे छात्राणाम कृते एते नियमा आसन, यानी आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। छात्राणाम यानी छात्रों के लिए, कृते यानी निर्धारित, एते नियम आसन यानी ये नियम थे। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, यानी सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उत्थातव्यम यानी उठना चाहिए। नद्या स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदना करनी चाहिए। ईश्वरम नमनीय, और ईश्वर को नमन करना चाहिए। सहैव खादनीयम, एक साथ खाना चाहिए। ततः पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, इसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। एतान आश्रमान नियमान सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्तः आसन, इन आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। उस आश्रम के पास गोमती नदी बहती थी। उसका स्वच्छ जल सभी आश्रम में रहने वाले लोग पीते थे। आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को छोड़कर एक घाट पर पानी पीते थे, एक साथ रहते थे और वहीं खाते थे। आश्रम में छात्रों के लिए कुछ ऐसे नियम थे। प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, संध्या वंदना करनी चाहिए, ईश्वर को नमन करना चाहिए, एक साथ खाना चाहिए, इसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। इन आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। संप्रत्यपि, अब आगे देखिए, संप्रत्यपि आश्रमो अयम, इस समय भी, आश्रमो अयम यानी आश्रम में, छात्रेभ्यः श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छति, छात्रों के लिए अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। तत्र जातिगतम भेदभावम विना, तत्र यानी वहाँ, जातिगत भेदभाव के बिना, सर्वे निवसन्ति स्म, यानी वहाँ तत्र यानी वहाँ, जातिगत भेदभाव के बिना यानी जातिगत भेदभाव को छोड़कर, सर्वे यानी सभी, निवसन्ति स्म यानी रहते थे। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए व्यायाम, योगस्य यानी योग, प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणम प्रचलति, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए व्यायाम, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी।
सह च आश्रम त्याग तप परोपकारम उदारताम च शिक्षति। और वह आश्रम त्याग तपस्या परोपकार और उदार की शिक्षा देता है। फिर से देखिए एक बार, हिंदी देख लीजिए। हिंदी, इस समय यह आश्रम छात्रों के लिए आज भी, इस समय भी यह आश्रम छात्रों के लिए अच्छे संस्कार देता है। वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य संवर्धन आया ना, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए वहाँ व्यायाम का, योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण चलता है या प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है। और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। धन्यवाद।